is asking, what is in your hand? परमेश्वर ये पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है। Exodus chapter 4, 1 to 5. निर्गमन अध्याय 4 वचन 1 से 5 तक। Moses was afraid to go, मूसा जाने से डर रहा था, afraid to face the king. राजा का सामना करने से डर रहा था। He said, I have nothing, Lord. उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, I am not well qualified. मैं अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। Once upon a time I was qualified person. एक समय तो मैं बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, But within the 40 years I lost all my education. लेकिन इन 40 सालों में मैं अपनी सारी पढ़ाई लिखाई खो चुका I हूँ। am not able to speak well. मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, My tongue is stammering. मेरी जीभ तो हकलाती है, I am not eligible. मैं योग्य नहीं हूँ। I need your strength. मुझे तेरा बल चाहिए। Oh God, please send somebody else. हे परमेश्वर किसी और को भेज दे। You may be saying like that. शायद आप ऐसा कह रहे Oh होंगे, Lord, I am not well qualified. परमेश्वर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, I don't have that ability. मेरे पास में ये योग्यता नहीं है। Oh God, I cannot complete this job. हे परमेश्वर मैं ये काम नहीं कर I सकता हूँ, cannot do this ministry. मैं ये सेवकाई नहीं कर सकता हूँ, I am shy to go and preach the gospel. मैं तो सुसमाचार प्रचार करने से लजाता हूँ। Or if you say any reason, anything that Lord I am unable, या आप चाहे जो भी कारण दे कि परमेश्वर मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ, then what did God say? तो परमेश्वर ने क्या कहा? God said, Moses, you said that you don't have anything. परमेश्वर ने कहा, मूसा तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी You नहीं said है, that you are afraid. तुम ये कहते हो कि तुम डर गए हो, You said that you are unable. तुम ये कहते हो कि तुम तो योग्य नहीं हो, But what is in thine hand? लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? Tell me what is in your hand. मुझे बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? Then Moses said, I have only one rod, Lord. मूसा ने कहा, प्रभु मेरे पास बस एक लाठी है, Only one rod I have. मेरे पास केवल एक लाठी है, I don't have silver and gold. मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं I am है, not holding any degree. मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, if you say the same thing to the Lord, अगर आप यही बात प्रभु से कहेंगे, look at the word of God. What does the word of God say? देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है। God simply said, Moses, tell me what is in your hand. परमेश्वर ने कहा कि मूसा बता तेरे हाथ में क्या है। One side Moses is saying, I am unable, I am not qualified, I am useless, I am hopeless, I am worthless. Oh God, I don't have money, I don't have gold and silver. And God said simply, what is in your hand? एक तरफ मूसा ये कहता है कि प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मुझ में ये शक्ति नहीं है, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है मूसा तेरे हाथ में क्या है? What is that in thine hand? तेरे हाथ में क्या है? Then he said, just a rod, Lord, just a rod, staff for the sheep. लेकिन उसने कहा प्रभु ये तो बस एक लाठी है, ये तो भेड़ों के लिए एक लाठी है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God said, Moses, throw down your rod. परमेश्वर ने कहा मूसा अपनी लाठी नीचे फेंक। All of a sudden, और फिर अचानक the rod becomes snake. ये जो लाठी थी ये सर्प बन गई। This rod becomes snake immediately. ये लाठी तुरंत सर्प बन गई, It became a living snake. ये तो जीवित सर्प बन गई। Till that time, Moses was thinking it's only a dried rod. It doesn't have any life. उस समय तक मूसा सोच रहा था ये तो केवल सूखी हुई लाठी है, इसमें कोई जिंदगी नहीं है। But when he obeyed God's word, लेकिन जब परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानी, the dried, lifeless rod became life-giving. वो सूखी हुई लाठी जिसमें कोई जिंदगी नहीं थी, वो जीवित हो गई, Alive snake. जीवित सर्प बन गई। How could it happen? ये कैसे हो सकता था? A dried rod, when you obey God's word, it became a alive snake immediately. जब आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं तो ये सूखी हुई लाठी ये तुरंत सर्प बन जाती है। Until unless he was obedient to God's word, it is only a dry rod, it used for nothing. जब तक कि उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानी थी, वो तो केवल सूखी लाठी थी, किसी काम की नहीं थी। The moment when he obeyed God's word, लेकिन जिस पल परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानी, when he humbled to God's word, जब परमेश्वर के वचन के सामने नम्र हुआ, immediately a dry rod, a useless rod became a living thing. तो तुरंत ये लाठी जो सूखी हुई थी, बिना काम की थी, वो तो जीवित हो जाती है। Then the same rod, God said, put it into the water will turn into blood. Then exactly it happened. और जब परमेश्वर ने कहा तो इस लाठी को पानी में डुबोना और पानी लहू बन जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही God हुआ। said, if the sea is against you, if you're not able to go, there is no way. Now stretch forth your rod. Sea will divide into two, and there will be a road for you in the middle of the sea. परमेश्वर ने कहा तुम्हारे सामने समुंदर है और तुम उसे पार नहीं कर सकते हो, तो इस लाठी को उस पर मारना, और लाठी से ये समुंदर दो भाग में विभाजित हो जाएगा और तुम सूखी भूमि से उस पार जा पाओगे।
इस तरह से कहा। Exodus chapter 14 verse 1 to 15. निर्गमन अध्याय 14 वचन 1 से 15 तक। Exodus chapter 5 to till 20 when you read, every day there was a miracle. निर्गमन अध्याय 5 में जब आप 20 तक वचन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हर दिन चमत्कार हो रहा था। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, what is in your hand? आपके हाथ में क्या है? Use it for the Lord. क्या ये प्रभु के लिए है? Use it for God's work. क्या ये प्रभु के काम के लिए है? John chapter 6 verse 1 to 6. यूहन्ना अध्याय 6 वचन 1 से 6 तक, John chapter 6 verse 6 to 12. और यूहन्ना अध्याय 6 वचन 6 से 12, And Matthew chapter 14. और मत्ती अध्याय 14 में। And Jesus said, what do you have? और यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? Disciples said, we have nothing. चेलों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। Disciples did not understand what Jesus said. चेले नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु क्या कह They रहा didn't है। understand what Jesus is asking about. यीशु क्या मांग रहा है वो नहीं समझ पाए थे। Sometimes we fail to understand what God is speaking to us. कई बार परमेश्वर हमसे जो कह रहा है उसे हम समझ नहीं पाते हैं। Small child understood what Jesus said. लेकिन छोटा बच्चा समझ गया कि यीशु क्या कह रहा Small है। boy could understand what Jesus said. छोटा बच्चा समझ सका कि यीशु क्या कह रहा है। Elderly people fail to understand. बड़े लोग उसे समझने में असफल रहे। They are disciples of Jesus Christ. वो तो यीशु मसीह के चेले थे। Every day they're walking with Jesus. हर दिन यीशु के साथ में चलते थे। They're hearing from Jesus. वो यीशु से सुनते थे, But they fail to understand Jesus. लेकिन यीशु को समझने में असफल रहे। The small boy छोटा लड़का in the crowd जो भीड़ में था immediately understood. वो तुरंत ही समझ गया। So Jesus is asking, what is in your hand? तो यीशु ये पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। Then he looked at around him. और फिर उसने अपने आसपास देखा। His mother gave him 5 bread and 2 fish. उसकी माँ ने उसे 5 रोटी और 2 मछली दी थी। 5 bread and 2 fish. 5 रोटियां और 2 मछलियां। Jesus said, what is in your hand? So I have these things in my hand. यीशु ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो मेरे पास में, मेरे हाथ में ये है। Jesus, I have 5 bread and 2 fishes. यीशु मेरे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। But Peter said, पतरस ने कहा, hey boy, sit down. ये लड़के चुप बैठ जाओ। It's not enough for me. How can you give to 5,000 people? ये मेरे लिए काफी नहीं है, तो इसे 5,000 लोगों को कैसे दे सकते हैं? 5,000 लोगों को कैसे खिलाएंगे? Then Jesus said, फिर यीशु ने कहा, don't disturb the boy. बच्चे को परेशान मत करो। Don't stop children. बच्चों को मत रोको। Let the boy come to me. इस लड़के को मेरे पास आने दो। Boy came to Jesus with the 5 bread and 2 fish in his hand. वो लड़का यीशु के पास में आया, अपने हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर आया। Jesus just took that 5 bread and 2 fish. यीशु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को Lifted लिया up to the sky. और उसे आसमान की ओर उठाया Then he gave a thanksgiving. और उसके लिए धन्यवाद दिया। Then he broke it. और फिर उसने उसे तोड़ा And he said, go and distribute to everyone. और फिर उसने कहा, तुम जाकर इसे सब लोगों को They बांटो। were thinking it is not enough for anybody. वो सोच रहे थे कि ये किसी के लिए काफी नहीं होगा, But Jesus said, go and distribute to everyone. लेकिन यीशु ने कहा, जाओ इसे सब लोगों को बांटो। Lord, 5, they were broken into 5. 5 plus 5, 10. Only 10 bread pieces and 4 pieces of fish. रोटी तोड़ी 2 भागों में, तो मतलब 10 रोटियों के टुकड़े और मछलियों के 4 टुकड़े थे। बस प्रभु, ये तो लोगों के लिए काफी नहीं होगा। It's not enough, Lord. ये काफी नहीं है प्रभु। But Jesus said, go and serve them. लेकिन यीशु ने कहा, जाओ और इसे बांटो, Take this and serve. तुम इसे लेकर लोगों को दो। Then they started taking each one. और उनमें से हर एक उसे उठाने लगा They were thinking in their mind, और वो अपने मन में सोच रहे थे, these 8 breads are not enough for me. ये 8 रोटियां मेरे लिए काफी नहीं हैं। My stomach is so big enough than this 10 bread. ये 10 रोटियां मेरे लिए काफी नहीं है, ये मेरा पेट तो इतना बड़ा है। Everyone started taking out. और सब उसमें से रोटियां लेने लगे। As soon as they take it, जैसे ही उन्होंने उसमें से रोटियां ली, the breads are newly created. तो नई रोटियां वहां पर बनती चली गई, Quickly created. जल्दी जल्दी बनती चली गई। If we take 10 of them, अगर 10 रोटियां ले ले again 10 is there. तो और 10 वहां थी, Take 10, और फिर उन 10 को again ले 10 is there. तो और 10 थी। If God blesses anything, अगर परमेश्वर किसी को आशीष देता है it will be there. तो वो वहां पर होगी ही, It will increase, वो बढ़ती चली जाएगी, but it will not disappear. लेकिन वो गायब नहीं होगी। That's why when you look into the Bible, God blessed Adam. Till now we see the human beings on earth. और इसलिए जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को आशीष दी और आज तक मानव जाति पृथ्वी पर है। My dear brothers and sisters, once God blesses, that will be there. मेरे भाइयों और बहनों, जिसे परमेश्वर आशीष देता है तो वो वहां पर होता ही है। God asked, what is in your hand to David and Moses for everyone. परमेश्वर ने दाऊद और मूसा सबसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। David said, oh God, just I have a sling. दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे पास I बस said, एक that's गोफन है। enough. Go to Goliath and you can get a victory. उसने कहा, ये काफी है, गोलियत के सामने जा और तू विजय पाएगा।
God, Goliath is so height. परमेश्वर गोलियत इतना बड़ा है, He's a strong fellow. वो तो बहुत बलवान है, He was very much trained. वो तो बहुत ही ताकतवर था, He's very skilled to kill others. वो दूसरों को मारने में बहुत ही माहिर था, He's very talented. वो तो बहुत ही टैलेंटेड है। I never have a training in military. मैंने किसी भी तरह से मिलिट्री में ट्रेनिंग नहीं की है, I never ever faced fighting. मैंने कभी ऐसे युद्ध का सामना नहीं किया है। How can I overcome this Goliath? कैसे मैं इस गोलियत पर जयवंत हो सकता हूँ, इस तरह से पूछा। He is stronger than me. वो तो मुझसे ज्यादा बलवान है, He's mightier than me. वो तो मुझसे ज्यादा सामर्थी है। How can I get victory, Lord? प्रभु मैं कैसे विजय पा सकता He हूँ? said, David, उसने कहा, दाऊद what is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? That is enough. वो काफी है, Just go ahead. बस तुम आगे बढ़ो। Oh God, I just have a sling in my hand. प्रभु मेरे हाथ में बस एक गोफन है, That fellow has a big sword in his hand. और उसके हाथ में तो इतनी बड़ी तलवार है। God said, in my name you are going. What is in your hand, that is enough. Go, you will get a victory, because victory comes from the Lord, not from you. तुम मेरे नाम में जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे हाथ में जो है वो काफी है, क्योंकि विजय तो परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए तेरे हाथ में जो है वो तेरे लिए पर्याप्त है, इस तरह से परमेश्वर ने कहा। And the small boy went with the sling in his hand with a small stone, and he got the great victory by the help of the Lord. और इसलिए ये छोटा लड़का अपने हाथ में गोफन लेकर आगे जाता है और परमेश्वर की सहायता से बड़ी विजय प्राप्त करता है। So when he obeyed God's word, तो जब उसने परमेश्वर के वचन की when he आज्ञा मानी, went with the name of the Lord, वो परमेश्वर के नाम के साथ में गया था, what is in his hand was enough. तो उसके हाथ में जो था वो काफी था। Same thing with the Moses. मूसा के साथ में भी ऐसे ही Just a था। rod what he had, God did not give any more weapons. Just said, what is in your hand is enough, go. उसके हाथ में केवल लाठी थी, परमेश्वर ने कोई हथियार नहीं दिया। उसने कहा जो तेरे हाथ में है वो काफी है, इसलिए तू जा। Do you have faith? Faith is enough. Only believe that's enough. You will get a victory. आप में बस विश्वास है तो वो ही काफी है। बस विश्वास कीजिए और परमेश्वर आपको विश्वास से विजय देगा। Habakkuk chapter 2 verse 4. हबक्कुक अध्याय 2 वचन 4, Mark chapter 11 verse 22 to 24. मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से 24 तक, Romans chapter 12 verse 4 to 8. रोमियो अध्याय 12 वचन 4 से 8, Galatians chapter 5 verse 22. गलातियों अध्याय 5 वचन 22 And 1 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 8 और 9, James chapter 2 verse 20 to 22. याकूब अध्याय 2 वचन 20 से 22, Even James chapter 2 verse 21 to 23. यहाँ तक कि याकूब अध्याय 2 वचन 21 से 23 Oh, तक, just have faith, that's enough. Luke chapter 8 verse 50 to 55. लूका अध्याय 8 वचन 50 से 55 तक, केवल विश्वास होना ही काफी है। If you have faith, that's enough. Mark chapter 9 23. मरकुस अध्याय 9 वचन 23 कहता है अगर केवल विश्वास है तो काफी Mark है। chapter 10 27. Everything is possible with God. मरकुस अध्याय 10 वचन 27, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Mark chapter 15 28. God said, yes, if you have faith, you are going to receive healing. Your daughter will be healed. Your son will be healed. Your family will be set right. God will do wonders and miracles for you. मरकुस अध्याय 15 वचन 28 कहता है कि अगर तुम में विश्वास है तो ये काफी है, तुम्हारी बेटी चंगी हो जाएगी। इस तरह से यीशु ने उससे कहा। Only believe, that's enough. If you can believe, things will happen for you. If you can believe and pray, wonders will happen for you. If you can believe in Jesus and pray, miracles will come and wonders will happen. Holy Spirit of God will come upon you. बस विश्वास कीजिए और आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आप विश्वास करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा और अद्भुत काम करते चली जाएगा। God is not giving you a hard job. परमेश्वर आपको मुश्किल काम नहीं दे रहा He has है, done the hard job. उसने मुश्किल काम कर लिया है। Easy job He is giving to you. आपको वो आसान काम दे रहा है। You cannot bear punishment of your sin. आप अपने पापों के दंड को उठा नहीं सकते हैं, ये इतना बड़ा He bore our है। लेकिन punishment. उसने हमारे दंड को उठा लिया। He paid our उसने penalty. हमारे दाम को चुकाया। He did everything for us. उसने हमारे लिए सब कुछ किया है And He has set us free from the punishment and और condemnation. उसने हमें दंड और उस दोष भावना से आजाद किया है। We are now completely free by the help of the Holy हम अभी Spirit. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा पूरी तरह से आजाद हैं। We are free when we believe in the blood of जब Jesus. हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। If you obey God's word, God's wonders you will see. अगर आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानेंगे तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को How देखेंगे। many would like to obey God's क्या word? आप प्रभु की वचन की आज्ञा मानना चाहते हैं? Lift up your hand. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945। हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576।
हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। मेरा नाम पद्मा है। शनिवार की उपवास प्रार्थना में मैं यहाँ पर आती थी। जब स्टीफन पॉल पास्टर जी, जिसका खुद का घर नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और ऐसे ही प्रेयर स्टेडियम के लिए निर्णय लीजिए कहा, तो हमने प्रेयर स्टेडियम के लिए दान देने का निर्णय लिया। घर न होने के कारण बहुत दुख होता था, किराया देने के लिए भी बहुत कष्ट होता था। क्या फिर ऐसी स्थिति में घर खरीद सकते थे? लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं थे। पास्टर जी के प्रार्थना करने के बाद हमने 60 गज का घर खरीदा है, इसलिए प्रेयर स्टेडियम के लिए दान देने आई हूँ। खुद का घर खरीदूंगी कभी भी नहीं सोचा था। लाइफ चेंजिंग सेंटर में आने के बाद हमारा जीवन सच में बदल गया। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं गिर गई थी। गिरने के कारण मेरा होंठ कट गया था। हॉस्पिटल को लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये होंठ जुड़ेगा नहीं। मैंने ऑइंटमेंट भी लगाई, फिर भी नहीं जुड़ा। प्रार्थना किया हुआ प्रार्थना का तेल 2 दिन लगाया तो तीसरे दिन तक होंठ जुड़ गए। परमेश्वर की महिमा हो। 3 साल पहले मैं कुछ आवाज को सुना। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं थे। इस प्रकार की आवाज मैं बार बार सुनता था और नरक जैसा मेरा हालत बन गया। मैं किसी से बता नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मैं आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। मैंने कई सारे दवाई को इस्तेमाल किया पर इसमें से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरे दुश्मन मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मेरे हाथ में जो भी कुछ होता था मैं उसको फेंक देता था। मैं मेरे पड़ोसियों से झगड़ा करता था, मेरे पिता माताओं के साथ बात नहीं कर रहा था। इस प्रकार से मैं आत्महत्या के लिए कई बार कोशिश किया। मैं करीब 20 कलीसिया में गया लेकिन मुझे कोई आजाद नहीं मिला, मुझे कुछ आराम नहीं मिला। पर अभी मुझे आराम मिल रहा है। आज परमेश्वर मुझे छुटकारा दिया। मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ। मेरा नाम शैलजा है। मेरे पति का नाम मोहन है। हमारी शादी को 10 साल हो गए लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हैं। आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे। पिछले साल जनवरी में पास्टर स्टीफन पॉल जी ने प्रार्थना करी थी तो पास्टर जी ने कहा कि अगले साल ही आपके घर में झूला होगा। जिसको बच्चे नहीं हैं वो एक हाथ परमेश्वर की ओर करके दूसरा अपने गर्भ पर रखिए और मिलकर प्रार्थना करने के लिए कहा। स्टीफन पॉल जी ने कहा, जो बहनें खड़ी हैं वो अपने गर्भ पर हाथ रख के लोरिया गाइए। मुझे तो शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने 2 बार लोरिया गाई ला 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 करके। तो मार्च के महीने में परमेश्वर ने मुझे बेटी से आशीषित किया। मैं वहाँ पर खड़ी थी, तब मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जब मैं आगे आई तो मैंने महसूस किया तो लगा कि यीशु प्रभु मुझे आशीषित कर रहे हैं। मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। मैं बहुत आनंदित हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरी जीभ घूमने लगी और मैं अनजान भाषा बोलने लगी। आज मैं बहुत